अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये वो उम्मत जो कि बेहतरीन उम्मत है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत वही अक़ीदा रखते हैं जो कि सहाबे किराम का अक़ीदा था, जिसकी तबलीग औलियाए किराम ने फरमाई, उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने फरमाई और फरमाते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा यही अक़ीदा है जो सहाबे किराम का अक़ीदा था, औलियाए इज़ाम का अक़ीदा है। वही अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया और वो गैब दा नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूल, कि बेशक अनकरीब मेरी उम्मत में 30 नंबरी झूठे पैदा होंगे, बड़े बड़े झूठे पैदा होंगे, बड़े झूठे। और वो कैसे होंगे? आगे इरशाद हुआ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, उनमें से हर एक ये झूठा दावा करेगा कि वो नबी है। ये गैबदा नबी ने उसी वक्त इरशाद फरमा दिया था कि मेरे बाद इस उम्मत में लोग पैदा होंगे, झूठे तो पैदा होंगे लेकिन बड़े बड़े झूठे ऐसे भी कज़्ज़ाब पैदा होंगे कि जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे। लेकिन आगे इरशाद फरमाते हैं व अना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबियों का खातम बनाकर भेजा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। खुद रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को अंबियाए किराम का खातम यानी आखिरी रसूल बनाकर, आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं अना खातमुन नबी, मैं नबियों का खातिम हूं, यानी मैं आखिरी नबी हूं। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला है। हुजूर ने उसी वक्त इरशाद फरमा दिया था। वो गैबदा नबी जब इरशाद फरमा रहे हैं और हुजूर का एक एक लफ्ज ये अल्लाह की अता से है, अल्लाह की वही से है, अल्लाह के हुक्म से हुजूर का इरशाद फरमाना है। हुजूर ने इरशाद फरमा दिया तो ये गलत नहीं हो सकता है। अब इस उम्मत में 30 बड़े बड़े झूठे ऐसे जरूर पैदा होने वाले थे जो कि नबूवत का दावा करेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सहाबे किराम का ज़माना आया, कुछ लोग पैदा हुए, कज़्ज़ाब पैदा हुए, दज्जाल पैदा हुए, जिन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया। और फिर आखिर ज़माने में यानी करीब करीब ज़माने में तकरीबन 150 या 100 साल पहले जबकि अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, तकरीबन 1870 ईस्वी का ज़माना था, अंग्रेज़ों ने बरतानिया में जाकर और मीटिंगें की कि हमने हिंदुस्तान में देखा है वहाँ के मुसलमान, उनके दिलों में इश्क़ रिसालत है, उनके दिलों में इश्क़ नबी है, उनके दिल से इश्क़ नबी अगर निकालना है तो किसी ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ेगा जो कि नबूवत का दावा करे, जो बड़ा पीर हो और वो लोगों में अपनी लोग उसकी बात मानते हो, लोग उसकी बात सुनते हो। लोगों ने ये मीटिंगें की और यहाँ पर आकर कादियान का रहने वाला एक शख्स जो कि मुलाजिमत करता था उसको उठाया, उसको पैसे दिए, जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी है। अल मुख्तसर, क्योंकि बहुत कलील वक्त है, बड़े ही इख्तिसार के साथ मैं जिक्र कर दूं, ये कादियानियत का फितना के
बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में उलमाए किराम को पैदा फरमाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, अंबिया की तरह है। बल्कि यही नहीं, ये भी हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उलमा नबियों के वारिस है। तो इसलिए इनका किला कुमा करने के लिए, ऐसे कज़्ज़ाब और झूठे का पर्दाफाश करने के लिए और कोई नहीं उठता है बल्कि बरेली की सरजमीन से आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का कलम उठता है और वहाँ आपने हुक्म में कतई इरशाद फरमा दिया कि ये सरासर आयत के हुक्म के खिलाफ है, ये कतई हुक्म के खिलाफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबियों का खातम बनाकर भेजा है, आखिरी नबी बनाकर भेजा है, तो अब कोई नबूवत का अगर दावा करे तो वो काफिर है। बल्कि वो सिर्फ वही काफिर नहीं, उसके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर, बेशक हक है, जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। आला हजरत ने कलम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे अहले सुन्नत इस फितने का पर्दाफाश करते चले जा रहे हैं। ये गुलाम अहमद कादियानी कौन है? कादियान का रहने वाला एक मुलाजिम जैसा शख्स, मुलाजिमत करने वाला, जिसे उठाया गया, पैसे वगैरह दिए गए और इसने किताबें लिखी, अंग्रेज़ों के कहने पर किताबें लिखी और माअज़ल्लाह उसने आयत करीमा मुबश्शिरन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने ये कहा कि तौरेत में ये जिक्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो खुशखबरी देने वाले हैं कि मेरे बाद एक ऐसा शख्स आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और वो क्या कहता है माअज़ल्लाह कि वो मैं ही हूँ। कुरान की इस आयत की गलत तावील पेश कर रहा है, गलत माना बता रहा है माअज़ल्लाह। वो आयत करीमा जो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आपके बारे में जो अहकाम नाजिल हुए, जो आयत नाजिल हुई, अब वो अपने ऊपर फिट करने लगा। बहुत सी ऐसी बातें उलमाए किराम के खिलाफ, औलियाए उम्मत के खिलाफ, अंबियाए किराम की शान में गुस्ताखियाँ उसने सरासर शुरू कर दी। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी गिरफ्त फरमाई और ऐसी गिरफ्त फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक आला हजरत के घराने से, चाहे वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम हो, कि सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हो, कि सरकार हुजूर ताजुश शरिया हो और आज के जमाने में हुजूर कायदे मिल्लत हैं, ऐसे लोगों की सरकूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, मैं यहां पर यह भी कहना जरूरी समझता हूं कि ये कादियानियत का फितना ये पिनपा कैसे, ये कैसे इसने जन्म लिया, असल में ये भी देवबंदियों की ही देन है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था माअज़ल्लाह के अगर कोई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नया नबी अगर आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसी किताब लिख दी और उन लोगों में से किसी ने ये सोचा था कि कुछ दिनों के बाद जो है वो हमारे ही में से कोई नबूवत का दावा जो है वो ठोक देगा, लेकिन उनके दावा ठोकने से पहले कादियान से गुलाम अहमद ने जो है वो दावा जो है वो ठोक दिया और झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों कि सिर्फ कादियानियत ही नहीं है। मैं जो है वो साउथ अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि नाम के मुसलमान यहाँ पर हैं लेकिन अक्सर ऐसे हैं जो कि कादियानियत ज़दा है, कादियानियत ज़दा है, यानी वो रिश्तेदारियाँ उनमें करते हैं। तो यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ कादियानी ही नहीं बल्कि वहाबी, देवबंदी, हर तरह के बदमज़हबों से दूर और नफूर रहने की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया है। क्या इरशाद फरमाया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? इरशाद फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, कि तुम अपने आप को इनसे दूर रखो, इनको अपने से दूर भगाओ कि कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। इसलिए मुसलमानों, इन उलमाए अहले सुन्नत के दामन करम से
वाबस्ता हो जाइए और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अहले सुन्नत के दामन करम से वाबस्ता हो जाएंगे। कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। औलियाए किराम के दामन करम से, उलमाए अहले सुन्नत के दामन करम से वाबस्ता हो जाओगे तो ये दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल